बड़े शौक से सुन रहा था मैं सब कुछ, परी की कहानी परी की जुबानी। जो सांसों की रफ्तार धीमी हुई तो मेरे सीने पे रख के सर सो गई वो। टपकती रही आसमानों से शबनम, महकती रही रात भर रात रानी। मोहतरमा अरूसा अर्शी साहिबा, आपकी समातों के हवाले आप इस्तकबाल करें। कि 7 रंगों का दायरा देखो, 7 रंगों का दायरा देखो, 7 रंगों का दायरा देखो, खूबसूरत मुशायरा देखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7 रंगों का दायरा देखो, खूबसूरत मुशायरा देखो। कई महीने तक देखते रहेंगे अगर इस तरह से दिखाया जाए तो। सुनिए भी, काम नजरों का और समात का, काम नजरों और समात का। शेर सुन लो, ये शायरा देखो। अमल करते अमल भी देखो, अमल करते अमल भी देखो। गजल सुनो, गजल भी देखो। सुनिए, दीवानगी की हद से गुजरता जरूर है, गुजरता जरूर है। आप सब दीवाने हैं तो सुने, दीवानगी की हद से गुजरता जरूर है, गुजरता जरूर है। दीवानगी की हद से गुजरता जरूर है, गुजरता जरूर है। दीवानगी की हद से गुजरता जरूर है, दीवानगी की हद से गुजरता जरूर है। खुशबू की तरह इश्क बिखरता जरूर है, बिखरता जरूर है। खुशबू की तरह इश्क बिखरता जरूर है, बिखरता जरूर है। और ये शेर आपके हवाले करती हूँ, सुने। मजनू का दौर हो के हो शीरी का जमाना, शीरी का जमाना। मजनू का दौर हो के हो शीरी का जमाना, शीरी का जमाना। मजनू का दौर हो के हो शीरी का जमाना, मजनू का दौर हो के हो शीरी का जमाना। एक लड़का एक लड़की पे मरता जरूर है, मजनू का दौर हो के हो शीरी का जमाना, मजनू का दौर हो के हो शीरी का जमाना। एक लड़का एक लड़की पे मरता जरूर है, मरता जरूर है। खुशबू की तरह इश्क बिखरता जरूर है, बिखरता जरूर है। और आकर्षित मात्र में बीमार जी उठे के मरे कोई शख्स वो, मरे कोई शख्स वो। बीमार जी उठे के मरे कोई शख्स वो, मरे कोई शख्स वो। बीमार जी उठे के मरे कोई शख्स वो, बीमार जी उठे के मरे कोई शख्स वो। इल्जाम मेरे हुस्न पे धरता जरूर है, धरता जरूर है। इल्जाम मेरे हुस्न पे धरता जरूर है, धरता जरूर है। खुशबू की तरह इश्क बिखरता जरूर है, बिखरता जरूर है। और ये मक्तस मातरमान, जादू है कैसा उसकी उरूसा निगाहों में, उरूसा निगाहों में। जादू है कैसा
नजर बिजनौरी से दरखास्त कर रहा हूँ कि मादी तेरी कश्ती की तलबगार बहुत हैं। मादी तेरी कश्ती की तलबगार बहुत हैं। अरे कुछ लोग हैं इस पार को उस पार बहुत हैं। और तू ही ने इस शहर में शीशे की दुकान खोली, इस शहर में शीशे के खरीदार बहुत हैं। पूरे मुशायरे को चलाया, बहुत अच्छी लगा। अर्ज किया है कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, सिर्फ आप लोगों के लिए। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, आपका लहजा बड़ा सच्चा लगा। अच्छा है। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, आपका लहजा बड़ा सच्चा लगा। आपके अंदर भी एक फनकार है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा है। बहुत शुक्रिया हाज़िन कि आपके अंदर भी एक फनकार है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक शेर महताब साहब ने मुझे हुक्म दिया है, मैं हाजिर करता हूँ कि क्या बताऊं मैं तुमको, क्या बताऊं मैं तुमको, क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है। आप उधर देख सकते हैं और बाकी SMS से भी काम ले सकते हैं कि क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है। चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। और गालिबन नौजवानी बचे हैं, मैं एक छोटी सी नज्म पेश करता हूं दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी बड़ी प्यारी सी नज्म है। अर्ज किया है कि उसकी आंखों में नींद रखने को, उसकी आंखों में नींद रखे रोज दुनिया में रात आती है। तौकीर भाई, उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है। बंद पलकों को खोलने के लिए रोज बंठन के दिन निकलता है। अच्छा है। उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है। बंद पलकों को खोलने के लिए रोज बंठन के दिन निकलता है। उसके होठों की सुर्ख रंगत भी रोज धुलकर शफक से आती है। उसके होठों की सुर्ख रंगत भी रोज धुलकर शफक से आती है। और लाली गुदास गालों की रोज उड़कर उफक से आती है। पांव डाले वो झील में अपने, मछलियां जल में जलने लगती हैं। पांव डाले वो झील में अपने, मछलियां जल में जलने लगती हैं। देखकर उसके जिस्म की रंगत तितलियां पर झटकने लगती हैं। वो चले जब तो ऐसा लगता है जिस्म को नूर मिल गया जैसे। बैठ जाए तो ऐसा लगता है टूटकर यकजा हो गए तारे। लेट जाए तो ऐसा लगता है संगे मरमर पिघल के बहता है। अच्छा है। और बहुत शुक्रिया हाज़िर। मैं 2-3 शेर सुनाता हूं आपको तरन्नुम से, एक मतलब 2-3 शेर। कि होठों पे तबस्सुम है और कल्ब में छाले हैं। कल्ब में छाले हैं। होठों पे तबस्सुम है और कल्ब में छाले हैं। होठों पे तबस्सुम है और कल्ब में छाले हैं। हमसे ना करो नफरत, हम चाहने वाले हैं। चाहने वाले करो नफरत, हम चाहने वाले हैं। और दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी और हमारा किरदार, हमारे उलमा इकराम का किरदार, मैं ये शेर हाजिर करता हूं तारीख के आईने में कि इस गुलशन हस्ती पर, हस्ती पर कुछ हक है हमारा भी। साजिद भाई शेर सुनो। इस गुलशन हस्ती पर कुछ हक है हमारा भी। इस गुलशन हस्ती पर कुछ हक है हमारा भी। हम
दिलों पे उछाले हैं। और दोस्तों आजादी के हवाले से, वतन परस्ती के हवाले से मैं ये शेर हाजिर करता हूँ। जेड के फैजान साहब की सदारत में ये मुशायरा मैं हाजिर करता हूँ कि अब इससे ज्यादा मैं क्या पेश करूं तुझको, अब इससे ज्यादा मैं क्या पेश करूं तुझको, अब इससे ज्यादा तुझको, ये जिस्म ये दिल धड़कन सब तेरे हवाले हैं। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं। वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया। वाह। इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। सीजन रकार, मौसीकार, हिदायतकार, जिनका नाम वतन परस्तों में होता है शुमार, साथ इनके बातें होंगी दो चार, दिल से में हुब्बुल वतनी का जज्बा और भी असरदार, यौम जमहूरिया की सुबह बेहद खुशगवार। देखिए लाइव प्रोग्राम दिल से 26 जनवरी सुबह 9 बजे ओनली ऑन ETV उर्दू। चार मिसरों के साथ मैं शहजादा कलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि रश्क होता है तेरी किस्मत पर, क्या तेरे हाथ को लकीर मिली। रश्क होता है तेरी किस्मत पर, क्या तेरे हाथ को लकीर मिली। यूं तो सब नेमतें मिली थी तुझे, अब पड़ोसन भी बेनजीर मिली। शहजादा कलीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वाह अपने कलाम साहब के कालीन ना सोफे न इमारत से आएगी, के कालीन ना सोफे न इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। कालीन ना सोफे न इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी।
लोग अपने घरों को बहुत ही कीमती कीमती सोफों, पर्दों और पता नहीं किन किन चीजों से सजाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि घर में रौनक किस चीज से आती है। मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएंगे, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएंगे। तुम लाख घर को फूल या पर्दों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने कलीम साहब, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, नजर भाई क्या कहने, कर अपने खून के गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। नए शिकार नए शिकार ना बगलों से और न महलों से, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है। अपनी उम्मीद को हथियार बना देते हैं। आजमगढ़ वालों, मुशायरे की इस आखिरी मरहले में मुझे दुआएं दे देना। मैं पढ़ता हूँ कि अपनी उम्मीद को हथियार बना देते हैं, हम तो वादों को ही किरदार बना देते हैं, हम तो वादों को ही किरदार बना देते हैं। हमको बेकार समझते हैं सियासी, लेकिन हम जिधर मुड़ते हैं सरकार बना देते हैं। आइए उस कबीले की तरफ चलते हैं और कानपुर से उस शायर को लाते हैं कि बुलंदी पे पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सत्य बिठाता हूँ वही सरकार देता है। उस शायर से मैं बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ कि मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, और सर से पातक तो समा है कि नजर लगती है, और लम्हे लम्हे में बसी है तेरे आमद की महक, आज की रात तो खुशबू का सफर। हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा शायर जनाब जौहर कानपुरी आपके साथ। तो खुशबुओं की हंसी दास्तान जैसी है। तो खुशबुओं की हंसी दास्तान जैसी है, तेरे बदन की महक साफरान जैसी है। अच्छा शेर है। तो खुशबुओं की हंसी दास्तान जैसी है, तेरे बदन की महक साफरान जैसी है। लबों से रूह तलक जैसे शहद घुलने लगा, लबों से रूह तलक जैसे शहद घुलने लगा, तेरी जबान तो उर्दू जबान जैसी, लबों से रूह तलक जैसे शहद घुलने लगा। अब मुझे इजाजत है कुछ शेर सुना लूं। देखिए ज़ेड के फैजान साहब तशरीफ फरमा है, तौकीर भाई दुबई से आए हैं, जावेद आलम साहब, बहुत से लोग दुबई से तशरीफ लाए हैं। और जहां पर ज़ेड के फैजान साहब हों तो मैं चाहता हूं कि 1-2 शेर तो मुझे पढ़ देने चाहिए, उसके बाद मुशायरा है। शेर पेश करता हूं, समाअत फरमाइएगा कि कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी। देखिए बहुत आम ख्याल ये है, बहुत आम ख्याल ये है दोस्तों, हंसने की बात नहीं है, शेर सुन लीजिए। बहुत आम ख्याल ये है कि हम जिंदगी में गरीब हों, कुछ भी मेरे पास नहीं हो, लेकिन मरने के बाद 2 गज जमीन के मालिक हम जरूर हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसे गलत साबित किया है। शेर पेश करता हूं। कल मुझसे छीन लेगा
कोई मेरी कब्र भी, इस जायदाद पर भी निगाहें हजार है। अच्छा है। कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी, इस जायदाद पर भी निगाहें हजार है। कुछ और लोग भी यहाँ दफनाए जाएंगे, 2 गज जमीन के भी कई दावेदार। कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र, अच्छा शेर है। इस जायदाद पर भी निगाहें हजार हैं। कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। जिस उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। आइए 2-4 शेर और उसके बाद इजाजत। अब क्या है कि सुनिए शेर, सुनिए कि जलेगा जहन तो दिल पर असर भी आएगा। जलेगा जहन तो दिल पर असर भी आएगा। देखिए ये आप लोग कहाँ देख रहे हो? अब थोड़ी देर इधर भी देख लो। आप खुदा के लिए थोड़ी देर संजीदगी इख्तियार कर लें। थोड़ी देर उनको मत देखिए, उनको अपना काम करें प्लीज। 2-4 मिनट, बस 2-4 मिनट प्लीज। मैं शेर पेश करता हूं, समाज फरमा लीजिए कि जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। और जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। जैसे यहाँ बिक जाता है, जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान। जो मुल्क के रहबर है अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं रियाज साहब, बॉम्बे से आपके मुशायरे में तशरीफ लाए। तो कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है, तू कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है तेरा, है बस जबान ये दावा तेरा फजूल का है। ये कायनात बनी है नबी के सदक़े में, एक एक कोशा जमी का मेरे रसूल का है। अशद साहब बहुत दाद दे रहे हैं, ये कैसी दाद दे रहे हैं मुझे ठीक तरह मालूम है, लेकिन अशद भाई मैं मुशायरे पढ़ते पढ़ते इतना जान गया हूँ कि किस वक्त क्या पढ़ना चाहिए। पूरे मुशायरे में अगर वाकई शायरी सुनने को मिली है, ईमानदारी की बात, तो अशद साहब की शायरी थी। कुछ शेर तो उन्होंने बहुत लाजवाब, एक शेर तो दिल को छू गया कि वो जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि ख्वाब वो नहीं है जो नींद में देखे जाएं, बल्कि जो नींदें हराम कर दे वो ख्वाब होते हैं। उसका मजमून ये था। ये शेर था, ये शायरी होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि अब ऐसे शेर हम सुना नहीं पाते, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। अगर आप अच्छे शेर सुनना शुरू कर दें तो मुशायरों में दोबारा शायरी वापस आ जाए, वरना हम इस वक्त वही शेर सुना रहे हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं। समाज जी बताओ। पेश करता हूं कि तू कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है तेरा, ए बस जबान ये दावा तेरा फजूल का है। ये कायनात बनी है नबी के सदक़े में, एक एक गोशा जमी का मेरे रसूल का है, एक एक गोशा जमी का मेरे रसूल का है। अभी अदालत ने हमारी कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई। बहुत पहले एक फैसला हुआ था, सजाएं अब मिली, फांसी अब हुई, लेकिन बहुत पहले फैसला आया था और कई साल पहले जब भी मैंने शेर कहा था, सबसे पहले आपके बंबई में शेर पढ़ा था, आज आपके दरमियान पढ़ रहा हूं, समाप्त फरमाइएगा। अदालत का फैसला आया, हम हिंदुस्तानी हैं, अदालत के फैसले का इस्तकबाल करते हैं, हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी हैं। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। शेर सुन के बता दीजिए आप। भंवर के किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो, फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। ये हुकूमत आई हमारे आपके ताउन से आई। जिस वक्त ये हुकूमत आई थी मैंने कहा था गुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है, जमीने संग की सख्ती को नम करना भी आता है। तेरे सर से हटाकर ताज साबित कर दिया हमने,
हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है। अच्छा है। वो हुकूमत गई, ये हुकूमत आई, तो ये हुकूमत से भी हमारे कुछ मुतालिबे हैं। अब मैंने शेर कहा कि हर कदम फूंक के रखिएगा, नए राह बरो। शेर सुने साहब। हर कदम फूंक के रखिएगा, नए राह बरो। नियतें बिखरी तो दरबार बिखर जाएगा। हर कदम फूंक के रखिएगा, नए राह बरो। नियतें बिखरी तो दरबार बिखर जाएगा। और हमसे इंसाफ न कर पाए अगर आप, तो फिर आपके सर से भी ये ताज उतर जाएगा। हमसे इंसाफ न कर पाए अगर आप, तो फिर आपके सर से भी ये ताज उतर जाएगा। हमसे इंसाफ न कर पाए अगर आप। अब कुछ शेर और सुना लेने दीजिए कि कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे। कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे हैं। आकाश को छूने की है कोशिश में जमाना, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे। ये शेर अच्छा नहीं था? बहुत प्यारा शेर। देखिए, आपका प्रॉब्लम ये है कि जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए आप समझते हैं शेर हल्का है, दांत भी धीरे से दे देते हैं। ये ऐसा मत सोच। देखिए, ये मेरा मामला है, किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा, लेकिन शेर अच्छा है तो दाद आपको पूरी तरह देनी चाहिए। कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे हैं। आकाश को छूने की है कोशिश में जमाना, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे। हम सुन्नी वहाबी के एक शेर सुनिए, सुनाना चाहता हूं। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। अब शेर सुनिए जिसके लिए मतलब पड़ा है, जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। तो सिर्फ 3 शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। समाज फरमा लीजिए कि तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पर रहते हैं। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पर रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पर रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पर रहते हैं। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी पर रहते हैं। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी पर रहते हैं। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे थे जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन किया मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दस है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना।